हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तुम अपने पिता के मोह में अपने पिता का हित भूल गए। जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। यह ऐसा ही एक क्षण है। पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते तो मेरे कल्याण की बात सोचते, ऐसे वचन न कहते। मैं आपका पुत्र राम श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपके आदेश पर आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। राम, सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनोगे। तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं, और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं। इसीलिए तुम युवराज पद स्वीकार कर राज्यभार को संभालो। पूज्यवर, मेरी द्रष्टता को क्षमा करें। मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए राज्यपद ग्रहण करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सबने ऐसा सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान से अधिक स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में अपने प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसमें इनका कोई दोष नहीं राम, यह प्रस्ताव मेरा है। मैंने अपनी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग लिए, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा, प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर विश्राम करना चाहता हूं। प्रजा की सेवा करने के लिए राज्यपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री। जनसेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी करता रहूंगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और मैं आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की सेवा करता रहूं। पिताश्री, हमें अपने चरणों की छाया से वंचित न कीजिए। राम, तुम ही ऐसी बात कर सकते हो, क्योंकि तुम मर्यादा की मूर्ति हो। परंतु पुत्र, तुम अपने पिता के मोह में अपने पिता का हित भूल गए। पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते
तो मेरे कल्याण की बात सोचते, ऐसे वचन न कहते जिनमें केवल पुत्र का मोह दिखाई देता है, मित्र की मित्रता नहीं। प्रभु, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता? इसका उत्तर मैं देता हूं राम। कहिए गुरुदेव। इस संसार में 4 पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वीर पुरुष जब अपने धर्म, अर्थ और काम की साधना करके पूर्ण काम हो जाते हैं, तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वो अपना आध्यात्मिक विकास करें। ये जीवात्मा कहीं और से इस शरीर में आई है। इस शरीर ने एक दिन मर जाना है, इसलिए उसके पश्चात उस जीव को आत्मा से आगे कहां जाना है, उसका विचार करना, आगे के रास्ते का सुधार करना, यह भी एक परम कर्तव्य है। इससे पहले कि मृत्यु आकर उसके सांसारिक बंधन तोड़ दे, मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं उन बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ कर सके। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पिता भी अपने परलोक को संवारने का साधन कर सके? पितृमोह के वशीभूत तुम उनके पैरों की जंजीर क्यों बनना चाहते हो? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखो, कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। भावना और मोह को छोड़ दो। गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। यह ऐसा ही एक क्षण है। राम, गुरु जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, यह हमारी आज्ञा भी है और हमारी विनती भी। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं तो आपका पुत्र और आपकी प्रजा दोनों ही प्रकार से आपका आज्ञाकारी हूं। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपना धर्म मानकर अंगीकार करूंगा। राजा रामचंद्र की